नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं राजीव गौड़। आज मैं आपको पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लेकर आया हूं। ये पार्टनरशिप चैप्टर के लिए गुडविल ऑफ वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखना। जिसको ये चैप्टर आता होगा, पार्टनरशिप में हर चैप्टर में जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, चाहे वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है, चाहे वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर है, चाहे वो डेथ ऑफ अ पार्टनर है, सब में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बहुत यूज है। इसलिए प्लीज इसे ध्यान से समझना, और ये आने के बाद आपको आगे के चैप्टर बहुत इजी लगने लगेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। आप कहेंगे सर गुडविल हमने लास्ट ईयर देखा था, इसको बोलते हैं ख्याति, और ये इंटेंजिबल एसेट होती है ना बेटा। क्या होती है ये? इंटेंजिबल एसेट। तो आप कहोगे सर ये इंटेंजिबल एसेट्स है गुडविल, इसका क्या रोल है पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में क्या इसका यूज है? तो बेटा आज मैं इसका यूज बताऊंगा, और इसका सबसे ज्यादा यूज है पार्टनरशिप में। ठीक है बेटा, तो पार्टनरशिप का मेन आपको पता ही है। पार्टनरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप जो आपने लास्ट ईयर सीखा था, उसमें एक ही व्यक्ति बिजनेस मालिक होता था, ऑनर। लेकिन इसमें एक से ज्यादा जनों मिलकर जो पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। ये बात तो आपको पता है। तो चलिए इसको मैं मानकर आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सिखाता हूं। तो बेटा देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर आपने ये देखा कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है, लेकिन पार्टनरशिप में गुडविल का बहुत ही ज्यादा रोल है। ठीक है, तो कैसे रोल है वो समझाता हूं। एक सिंपल थ्योरी द्वारा एक सिंपल बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो ध्यान से समझिए बेटा। देखो एक बात सुनिए, मान लीजिए बेटा आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है। ठीक है, तो आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला। तो बेटा अगर आप नया रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसे टाइम लगेगा, ठीक है ना, उसको चलने में टाइम लगे, हो सकता है 2-3 साल लग जाए। ठीक, तो आपको वेट करना पड़ेगा। आई नहीं आई बात समझ? तो बेटा जब आप लोग कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें प्रॉफिट अर्न करने में और जितना आपने लगाया उतना कमाने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप ये भी तो सोच सकते हैं यार इससे अच्छा कोई चला चलाए बिजनेस, यानी जो रेस्टोरेंट है कोई पहले से अच्छा चल रहा है वही ना खरीद लिया जाए। समझ में आएगा बेटा? तो आप एक रेस्टोरेंट वाले के पास गए, अच्छा चल रहा था, आपने कहा कि भाई जैसे अपनी रसोई हो गया, आपने देखा होगा जगह जगह खुली होती है, तो आप गए अपनी रसोई के मालिक के पास कि भाई मेरे को आपकी ना ये रेस्टोरेंट खरीदना है। ठीक है, उसने कहा भाई चला है, मैं तेरे को क्यों बेचूं रेस्टोरेंट, भाई मेरा तो चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा भाई आपका जितना भी इसमें पैसा लगा हुआ है, ठीक है, जितनी भी आपने कैपिटल लगी हुई है या इधर उधर से जो लायबिलिटी ले रखी है जितनी भी है, सबको टोटल करके आप मुझे एक अमाउंट बता दीजिए, प्लस ऊपर से भी मुझे एक अमाउंट एक्स्ट्रा बता दीजिए जो मैं आपको दे सकूं, जिससे आपको 3-4 साल आगे जो आप प्रॉफिट कमाते वो मैं आपको ऐड करके दे दूंगा। यानी जो आपकी फर्म की यानी रेस्टोरेंट की वैल्यू है वो तो मैं दूंगा आपको, प्लस ऊपर से भी मैं एक्स्ट्रा आपको अमाउंट दूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं उसको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दूंगा तो मेरे को अपना रेस्टोरेंट नहीं बेचेगा। तो मान लीजिए उसकी क्या नाम है, रेस्टोरेंट की कीमत थी 35 लाख रुपए। ठीक है, मैंने उसको कहा कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो कितने रुपए फालतू दे रहा हूं मैं बेटा? 15 लाख। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है चलता हुआ रेस्टोरेंट अगर मुझे खरीदना है तो मुझे उसे ज्यादा पैसे देने होंगे, तो मैं जो उसे 15 लाख रुपए फालतू दे रहा हूं वही मैं गुडविल के पैसे दे रहा हूं, यानी उसकी गुडविल के लिए मैं उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो यानी कि आप कोई चला चलाया बिजनेस खरीदते हैं तो आपको उसकी जो कैपिटल है, जो उसकी कैपिटल वैल्यू है वही नहीं, प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट भी देना होता है, उसी को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम क्या निकालेंगे? गुडविल की वैल्यू निकालेंगे कि भाई हमें कितना एक्स्ट्रा उसे अमाउंट देना है ताकि वो मुझे अपना बिजनेस सौंप सके। ठीक है बेटा, तो चलो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि बेटा जो किसी बिजनेस को नए चले चलाए बिजनेस को खरीदने के लिए जो हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो वैल्यू ऑफ गुडविल है जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप में इसका क्या रोल है?
तो बेटा देखो, आप आगे एडमिशन सीखेंगे जिसमें एक नया पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट सीखेंगे जिसमें एक पार्टनर जा रहा है। तो एक बात सुन लीजिए बेटा, हम दो पार्टनर हैं, हमारा एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, सही है। मान लीजिए कोई तीसरा पार्टनर उसमें एडमिट होना चाहता है, तो वो क्या लगाएगा, एक तो कैपिटल लगाएगा, और वो भी एक चले चलाए बिजनेस में ऐड हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? वो पहले से तो नहीं चला रहा था बिजनेस, तो हम दो ही चला रहे थे, बने चले चलाए बिजनेस में वो ऐड हो रहा है, तो हम क्या उसको कैपिटल में ही संतुष्ट हो जाएंगे, चल इसने कैपिटल लगा दी तो ये पार्टनर बन गया? नहीं, वो भी ऊपर से गुडविल में हिस्सा लाएगा, और वो गुडविल में जो हिस्सा लाएगा एक प्रकार की रिश्वत ही होगी। वो एक्स्ट्रा जो पैसा हमें देगा वो वैल्यू ऑफ गुडविल हो गया। तो आपने समझ लिया बेटा, आप लोग जब आगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर सीखेंगे, रिटायरमेंट सीखेंगे, डेथ सीखेंगे, तो सब में कोई किसी में आ रहा है, किसी में जा रहा है, किसी में डेथ हो रही है, तो उस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ गुडविल का बहुत ही ज्यादा रोल होगा। तो समझ में आया बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल का? जब कोई नया पार्टनर एंटर हो रहा है तो बेटा वो फ्री में एंटर नहीं होता, एक तो कैपिटल लाता है जो उसी की रहेगी, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा भी लाता है जो बाकी जो पार्टनर, पुराने पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर, उनको मिल जाता है, तभी वो संतुष्ट होकर उसको अपनी फर्म में एडमिट करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ गुडविल का रोल कितना ज्यादा है। तो यहां जो हम चैप्टर सीखेंगे बेटा वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीख रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाले कैसे कि कितना फालतू आ रहा है बेटा, सही है, कितना फालतू पैसा हमें देना है। तो बेटा उसके लिए हम जो है दो चीजों का यूज करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए, जिसका ज्यादा यूज होगा। एक तो एवरेज प्रॉफिट, क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट, जिसे मैं नाम दे रहा हूं, अभी 12th में तो नहीं है, लेकिन आगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब इसका बहुत रोल होता है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहा जाता है। एक इसका यूज होगा और एक होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज होगा। क्लियर है बच्चों मेरी बात? समझ में आई बेटा? ध्यान से समझना, बहुत इजी हो जाएगा जब आप मेरी ये चीजें ध्यान से समझ लेंगे। आप कहेंगे सर ये एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब हुआ, या आप कहेंगे सर नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब हुआ। तो ध्यान से देखिए बेटा, देखो मान लीजिए भी इस साल 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब मेरा तो चला चला बिजनेस है, तो मेरे को ये अनुमान है कि आगे भी 5 लाख या 6 लाख या 4.5 लाख या 8 लाख ऐसे प्रॉफिट हर साल मुझे होता रहेगा। लेकिन अब मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं, है ना भाई, मैं किसी को अपना बिजनेस बेच रहा हूं, तो मैंने उसको एक बात बोली बेटा, मैंने उसको बात बोली कि भाई मेरी वजह से आप कोई जिम्मेदारी मत निभाओ, आकर रेस्टोरेंट में बैठो, फिर भी आप, मैंने जो अपनी गुडविल बनाई थी, मैंने जो मेहनत करी थी, उस मेहनत की वजह से आप 3-4 साल तक प्रॉफिट कमाते रहेंगे, अगर आप अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं तब भी, ठीक है बेटा। क्योंकि वो रेस्टोरेंट चला चला है तो लोग जो पहले आ रहे थे वो तो आएंगे, हाँ अगर इसने गड़बड़ करी तो वो एक अलग बात है, लेकिन पुराने बंदे जो मालिक जो था उसने जो मेहनत कर रखी थी उसकी वजह से वो एक्स्ट्रा बेनिफिट 3 या 4 सालों तक कमाएंगे, ठीक है बेटा। तो वो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट 3-4 सालों तक कमाएंगे, तो वो बंदा कह सकता है रेस्टोरेंट का पुराना मालिक कि भाई वो जो 4 साल आप मेरी वजह से या 3 साल आप मेरी वजह से कमाओगे, उतने साल का मुझे प्रॉफिट दे दीजिए एक्स्ट्रा। समझ आई नहीं बात? तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का, कि भाई इतने साल आप लोग मेरी वजह से प्रॉफिट कमाएंगे, तो उतने साल का मुझे प्रॉफिट दे दीजिए एक्स्ट्रा, जो मैंने कैपिटल लगाई है उसके अलावा। तो उसे क्या नाम दिया गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ गई बात बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझ में आ गया कि भाई मेरे वजह से आप 4 साल तक प्रॉफिट कमाएंगे, तो जितना भी प्रॉफिट है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके मुझे मेरा एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, वही क्या हो गई, वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बात समझ में आई कि पुराने ऑनर की वजह से नया ऑनर जितने साल तक आगे खरीदने के बाद भी कमाएगा प्रॉफिट, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद आता है एवरेज प्रॉफिट। अब भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज तो समझ में आ गया कि भाई 4 साल तक आप लोग मेरी वजह से
प्रॉफिट कमाओगे तो 4 into 4 करके, प्रॉफिट में इंटू 4 कर कर मुझे हिस्सा दे दीजिए। वो हिस्सा क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये तो आपको 4 ईयर तो समझ में आ गया कि मेरी वजह से 4 ईयर कमाओगे, उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज। और क्वेश्चन में ये मेंशन होगा आपको कितने ईयर परचेज है। मेन आता है ये प्रॉफिट के बारे में। ठीक है भाई, उसने क्या कहा कि भाई मेरी वजह से प्रॉफिट कमाओगे, तो उसने ठीक है भाई इस साल जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो गुडविल निकल आएगी, उसे आप मेरे से ले लीजिए। सही है बेटा, आगे बात समझे, उसे आप मुझसे ले लीजिए। लेकिन मैंने कहा भाई चलो इस साल तो प्रॉफिट हुआ 5 लाख, पिछले साल हुआ था 6 लाख, उससे पिछले साल 4.5 लाख, प्रॉफिट चेंज होता रहा है ना। तो भाई मेरे को तो एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से चाहिए। उसने कहा ठीक है भाई आप बताइए कितने ईयर का एवरेज लोगे। उसने बोला कि भाई मेरे को 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटा 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? 5 साल के आपको प्रॉफिट दिए होंगे, पिछले 5 साल के, इस साल के नहीं, जब हम बिजनेस खरीद रहे हैं उससे पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, है ना। क्योंकि आगे का तो हमें पता ही नहीं है ना कि कितना प्रॉफिट होगा बेटा, आगे बात में तो आगे का तो प्रॉफिट निकाल नहीं सकते। तो उसने कहा भी ऐसा है 5 साल की एवरेज निकाली है पिछले की। तो 5 साल के प्रॉफिट कैसे, 5 साल के जो प्रॉफिट दिए उन्हें जोड़ा और 5 से क्या कर दिया बेटा, उनको हमने डिवाइड कर दिया। यानी 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट। और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगी। तो बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या हुआ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेन फॉर्मूला हुआ एवरेज प्रॉफिट, यानी जो उन्होंने एवरेज प्रॉफिट निकाला है इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब आगे बात समझ में, देखो बेटा एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ, पिछले जो ये क्वेश्चन में सब मेंशन होगा। मान लीजिए 4 साल का एवरेज प्रॉफिट बोला है तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट को जोड़कर 4 से डिवाइड करोगे। 5 साल का बोला है तो 5 साल को 5 से डिवाइड करके प्रॉफिट को जो आएगा वो एवरेज प्रॉफिट, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज, कि भाई पुराने ऑनर की वजह से जितने साल तक आप प्रॉफिट कमाओगे उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला जाता है। उसे और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी कि भाई 4 साल का और जो एवरेज प्रॉफिट है मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए 4 साल का एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख और 4 साल तक आगे तक वो प्रॉफिट कम आएगा तो 16 लाख रुपए की वैल्यू ऑफ गुडविल हो गई। यानी कि उसको उस फर्म की या रेस्टोरेंट की जो वैल्यू है वो तो देनी होगी, यानी जो वैल्यू ऑफ रेस्टोरेंट है वो तो देनी होगी, प्लस ये जो वैल्यू ऑफ गुडविल है 16 लाख रुपए वो भी देने होंगे, तब जाके वो अपने रेस्टोरेंट को उसे बेचेगा। यानी 16 लाख का उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, इस वजह से वो अपने चले चलाए बिजनेस को भी आपको बेचने को तैयार हो जाएगा। तो इसी को बेटा वैल्यू ऑफ गुडविल कहते हैं। और मेन फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है बेटा, तो यहां पर इस चैप्टर में जब आप वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे, इस चैप्टर में जब आप वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे तो 4 मेथड का यूज है। यानी इस चैप्टर में 4 मेथड से आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाल सकते हैं, लेकिन हर मेथड में इनका यूज जरूर होगा। थोड़े बहुत नए नए चेंजेस होते रहेंगे, लेकिन मेन यही फॉर्मूला है वैल्यूएशन गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहला मेथड होगा बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कि सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है बेटा, और ये भी एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है इसी फॉर्मूले को, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वैल्यूएशन गुडविल आ जाएगा। दूसरा मेथड होगा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, तीसरा होगा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड।
और चौथा होगा लास्ट आपका बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आपके ये 4 मेथड होंगे। तो बेटा आप लोगों ने मेन नंबर ऑफ ईयर परचेज समझ लिया। इसका मतलब है कि कितने सालों तक वो उसकी वजह से, पुराने मालिक की वजह से कमाएगा, तो उतने, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट से। तो एवरेज प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट होती है, ठीक है बेटा। वो एडजस्टमेंट अगर आपने सीख ली तो फिर ये मेथड बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन बेटा अभी एवरेज प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट होगी वो मैं अभी आपको सिखाता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो बेटा ये आपने नोट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कैसे निकलता है मेन फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और इसके 4 मेथड हैं। समझ आई बात बेटा। अब हम एक एक करके सारे मेथड सीख पाएंगे, लेकिन उन्हें सीखने से पहले मैं आपको प्रॉफिट में जो कुछ एडजस्टमेंट होनी है वो सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को पहले ध्यान से देखना, तभी आप अगली वीडियो को समझ पाएंगे। तो अगर आपको समझ में आई है तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।